नमस्कार, मैं हूं होरितान हॉर्नबिल टीवी भारत में और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आइए आज के खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड विभाग की चर्चा आज पूरे देश में होने लगी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बसपा सरकार है। ऐसा इसलिए है कि योगी सरकार से पहले यूपी में होमगार्ड के जवानों का बुरा हाल था। वेतन से लेकर ड्यूटी लगाने के नाम पर भी बड़ा भ्रष्टाचार था। लेकिन 2017 से मैं योगी के मुख्यमंत्री बनते ही बड़ा विभाग में जो बदलाव हुआ है उसकी नज़ीर आज पूरे देश सामने है। अब इन जवानों की हर तरह की न सिर्फ ज़रूरतें पूरी हुई है बल्कि उनकी सेहत से लेकर फिटनेस पर भी खास ध्यान रखा जाता है। ऐसा ही नज़ारा लखनऊ में वृंदावन योजना के सेक्टर 3 में हॉर्नबिल टीवी की खास रिपोर्ट के दौरान होमगार्ड के मंडलीय प्रशिक्षण कार्यालय में भी देखने को मिला। आइए और जानेंगे हमारे संवाददाता अनूप जी से। मैम नाम बता दीजिएगा। जी, कुमारी शहनाज मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या चीज़? मैं सर बस इतना कहना चाह रहे थे कि सर हम लोग तो जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन सर इसका पूरा क्रेडिट हमारे मंडलीय कमांडेंट सर श्री अजय पांडे सर को जाता है। सर ये उन्हीं की सर सारी देन है कि हम लोग हम लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं सर, इतना हम लोगों को उत्साह भरे रहते हैं सर कि हम लोग इस वजह से सर हम 24/7 मेहनत कर पाते हैं सर। तो सारा क्रेडिट सर हम लोगों का सब कुछ उन्हीं को जाता है सर। बस सर, थैंक यू सर। क्या नाम भैया आपका? राम किशोर तिवारी। राम किशोर जी, आज खाने में क्या बनाया? आज खाने में तरोई आलू की सब्जी, अरहर की दाल। किस तरह का मेन्यू आप डिसाइड करते हैं, खुद डिसाइड करते हैं या पहले से डिसाइडेड रहता है कि इस तरह का देना है? नहीं, मेनू चेंज होता है। जैसे हफ्ते भर का मेनू बनता है फिर चेंज हो जाता है। तो उसमें कढ़ी है, चावल है, कोफ्ता है, केला है और नाश्ते में दलिया है, चना है, हलवा है, ये सब हमारे यहाँ बनता खाने है। में पौष्टिकता रहे उसका ध्यान हमारे अफसर लोग देते हैं। हमारे क्वार्टर मास्टर भी बहुत अच्छे हैं। जितना मैं मांगता हूँ उतना हमको ये देते हैं। आज होमगार्ड के जवानों की उपलब्धता सरकारी के क्षेत्र में अलावा निजी क्षेत्र में भी बढ़ गई है। जिस तरह से इन्हें ट्रेन किया जाता है उससे यहाँ किसी भी प्राकृतिक आपदा के अलावा हर तरह के मोर्चे के लिए तैयार रहते हैं। कैसी इनकी लाइफ और ट्रेनिंग होती है इसको परखने के लिए हॉर्नबिल टीवी की टीम ने इनके प्रशिक्षण केंद्र का जायजा लिया और ऑफिस की प्लाटून कमांडर अस्मिता सिंह समेत विभाग के कई लोगों से बातचीत की। तो आइए सुनिए। जब आप निकाले हो आज दिनांक 22/4/2025 को मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड्स लखनऊ पर जवानों को दोपहर के भोजन में ये राजमा है। आज दिनांक 22/3/2025 को मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड्स लखनऊ पर जवानों के प्रशिक्षण के अंतिम दिन खाने में दोपहर के खीर है। ये हम इस वक्त मौजूद है मंडलीय होमगार्ड के प्रशिक्षण केंद्र में और हमारे साथ अस्मिता सिंह जी हैं, प्लाटून कमांडर हैं होमगार्ड के। उनसे बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, अभी यहाँ पे मैंने देखा कि खाना जिस तरह से बहुत ही प्यार से लोगों को यहाँ पे प्यार दुलार किया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है और लोग उस बात की काफ़ी खुश है यहाँ की व्यवस्था को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है होमगार्ड भी। आज होमगार्ड की उपलब्धता हर जगह है, किस तरह से उनको यहाँ पर ट्रेन किया जाता है? मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड लखनऊ में मैं अस्मिता सिंह, प्लाटून कमांडर। एक्चुअली जब बच्चे आते हैं, हम घर में खाना बनाते हैं तो प्यार से देते हैं, ठीक है। और यहाँ 250 की रेंज में अगर हम बच्चों को खाना खिलाते हैं और उनको प्यार नहीं देंगे और खाने की गुणवत्ता पे भी ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि दाल चावल रोटी ऐसे दे दिया। उनके अनुसार मैं मेनू भी चेंज करके दे रही हूँ। कढ़ी, चावल, दाल और छोला, राजमा, कोफ्ते, यहाँ तक कि हम लोग ये सोचते हैं ना कि तरोई जो बहुत कम बनती है कि तरोई सूखी बन जाए, तो उनको वो भी देते हैं। तो अपने हिसाब से तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ।
और हमारी जो टीम है कुक हैं और 6-7 महीने से ट्रेनिंग चल रही है वो लगातार। मैंने देखा है कि कई और भी सरकारी विभाग हैं, जिस तरह से उनको खाना दिया जाता है उन खानों को लेकर काफ़ी बहुत ही लोगों में असंतोष रहता है, लेकिन यहाँ जिस तरह से मैंने देखा है मेन्यू चार्ट है और मैंने खुद देखा, खाने की क्वालिटी देखी, क्वांटिटी भी देखी, बहुत उत्तम तरीके की है। तो इसके पीछे किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ लोग बात की वो काफ़ी खुश हैं खाने को लेकर? सर ये तो किसको क्रेडिट देंगे, क्रेडिट तो सर हमारे मंडल को भी दे सकते हैं कि उनके अनुसार हम चलते हैं। अगर वो अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। तो जब बच्चों को संतुष्ट करना होता है तो अगर हमारा अधिकारी सही है तो सब कुछ सही है, और अधिकारी हम पे प्रेशर डाल के करेगा तो हम फ्री हैंड से खाना भी नहीं खिला पाएंगे। अगर वो कहता नहीं इतने से इतना करिए तो मेरे हाथ बन जाएंगे ना। तो मेरा अधिकारी जब कहता है कि आप दिल खोल के जो उनका है उनके उसका दीजिए, गुणवत्ता दीजिए, चीज़ें दीजिए, तो उस हिसाब से हम करते हैं। बात ये टीम वर्क है जिसका रिजल्ट सबके सामने है, और आपने भी बताया, प्लाटून कमांडर हैं अस्मिता जी, उन्होंने बताया कि एक टीम वर्क की तरह यहाँ काम होता है। हमारे साथ और भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम भी आप? सुखवीर सिंह यादव, हवलदार प्रशिक्षक, मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड लखनऊ, सिविल मेजर के पद पर मैं कार्य कर रहा हूँ। जी, यहाँ किस तरह से आप जो लोग आते हैं, रिफ्रेशमेंट होता है तैयारी, किस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है, क्या शेड्यूल है? इनको शेड्यूल ये है कि सर जैसे हमारे यहाँ रिफ्रेशर चलते रहते हैं 30 दिवसीय 13 दिवसीय, ये मंथवार चलता रहता है। और जब भी प्रशिक्षण आता है तो हमारे टोली उस्ताद होते हैं, हर टोली पर एक एक उस्ताद लगा रहता है और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक प्रशिक्षण चलता है, फिर 12 बजे से 1:30 बजे तक क्लास चलती है, और शाम को 4 बजे से 5:30 तक फिर परेड इनकी चलती है। तो कंटिन्यू ये 30 दिन इनका रेगुलर चलता रहता है और प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे इनको ड्रिल के बारे में बताया जाता है और वेपन्स के बारे में सिखलाई दी जाती है, और इनकी फायरिंग का अभ्यास कराया जाता है और फायरिंग कराई जाती है। देखिए, हर तरह से उनको फिट किया जाता है, चाहे वो फिजिकली हो और ख़ास तौर से उनको ट्रेन किया जाता है, चाहे उनकी ट्रेनिंग का जो होता है, या फिर वेपन्स कैसे उसको यूज़ करना, कैसे चलाना, उसको भी बताया जाए। हमारे साथ और भी मैम है, उनसे बात करेंगे। मैम, जैसे यहाँ बताया भी, मैंने अस्मिता जी से बात की, यादव जी से बात की, और जिस तरह से उनको जो है ट्रेन किया जाता है, यहाँ फिजिकली ट्रेन की बात होती है, लेकिन क्या मानते हैं मेंटली तौर से भी कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि बहुत बर्डन रहता है काम का? बहुत अच्छा सवाल है सर। एक्चुअली मेरे ख्याल से मेंटली तो सबसे पहले होना चाहिए। तो सर मेरा तो वर्क खाने का जो भी होता है, उसके अलावा सर मैं चूँकि बहुत अकेली हूँ, तो सर मेरा काम यही होता है कि मैं कोशिश करके पूरा समय निकाल करके उनके पास जा कर के बैठना, उनसे पूछना, उनकी पसंद नापसंद जाना। एक्चुअली सर ज़्यादातर सब सीनियर लोग हैं, तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ बैठना, उनके बारे में जानना, अपने बारे में उनको बताना। तो सर मेरे साथ सब बहुत फ्रेंडली हैं यहाँ पे सर। मैंने मैम एक चीज़ देखा, जैसे मैम बता रही थी, आप भी कह रही थी, आप लोगों से भी बड़े हैं, लेकिन आप उनको बच्चे कह रहे हैं। सर ये ट्रेनिंग सेंटर है सर, तो ट्रेनिंग सर जाहिर सी बात है ट्रेनिंग में बच्चा ही बोला जाता है सर। तो हम लोग भी सर बच्चे ही हैं, चाहे जितने बड़े हैं सर, और वो भी सर बड़े होकर भी बच्चे ही रहते हैं सर। बहुत सही बात कही मैम ने, चाहे वो अस्मिता मैम हो, यादव जी हैं, सभी ने एक साथ कहा है कि टीम वर्क है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, और सबसे अच्छी बात है आपसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन वो सभी को एक बच्चे की तरह देखते हैं और टीम वर्क से हर तरह से उनको ट्रेन करते हैं, चाहे फिजिकली हो या फिर मेंटली हो। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। गोरखपुर के खजनी क्षेत्र के रावतधारी गांव और रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के आज़ाद नगर पूर्वी मोहल्ले में छापामारी। बैंकॉक में रहने वाले पन्नेलाल यादव के घर NIA की रेड। बैंकॉक में रहने वाले पन्नेलाल यादव को खातों में संदिग्ध और गैरकानूनी लेन देन। लखनऊ से आई 4 सदस्यीय टीम ने शनिवार की सुबह 4 बजे खजनी के रावतदाड़ी गांव और रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के आज़ाद नगर पूर्वी स्थित आवास पर की छापामारी। गांव पर टीम के पन्नेलाल के चाचा मुन्नी यादव से भी की पूछताछ। टीम ने दस्तावेज और लैपटॉप को कब्जे में लेकर कर रही है गहन जांच। टीम कर रही है परिवार वालों से पूछताछ। बोर में 4 बजे से चल रही है कार्रवाई। NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापामारी की कार्रवाई से मोहल्ले में हरकंप। तारामंडल आवास पर बेटा अमन और दीप, 2 बेटियों शिवानी और शिवाली मौजूद। पन्नेलाल की पत्नी पुष्पा मायके में है।
भतीजे ने टीम पर मारपीट और अभद्र का लगाया आरोप। कार्रवाई जारी आगे है, सुनिए। सूचना मिली कि एनआईए है, हम कहीं और रहते हैं, तो हमारे पैतृक गांव पे गए रावतडाड़ी में। तीन दरवाज़ा तोड़े हैं, जो कि ताला बंद था। उसको हमारी चाची रहती वहाँ पे, ममता देवी, उनको गाली गुप्ता भी दिए हैं, ढकेल दिए हैं। एक हाथ पे चोट भी लग गई है। उसके बाद उनके पति को यहाँ उठा लाए हैं गोरखपुर ले आए हैं। तभी से 4-4:30 बजे से लगभग यहाँ पे बंद करके हमारे चाचा के 2 लड़की हैं और एक लड़का है, ऊपर ले गए हैं। चाचा के लड़के को मारे हैं और चाचा की छोटी लड़की शिवाली को मारे हैं। हम गए हैं, हम पूछे सर क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहे जाओ तुम्हारा प्रकरण नहीं है। हम चले आए हैं, तब से हम लोग बाहर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ पता नहीं चल पा रहा। लगभग दिन के 10:30 बज रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक यादव है। आपकी क्या संबंध है? हमारे चाचा का मकान है। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को 31 मई को एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय किसान कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी, शिक्षा मंत्री मदन दिलवार और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज देश खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है और आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह चलता रहेगा। इसके बाद नड्डा सीधे मदन मोहन मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे, जहां उन्होंने विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर परिसर में पौधारोपण किया। जेपी नड्डा ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित सरकारी और पार्टी कार्यक्रमों में भाग लिया। बाद में वे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार की योजना के तहत राजस्थान पुलिस की 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही लादो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 छात्रों सहित अन्य महिलाओं व बालिकाओं के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए धनराशि ट्रांसफर की गई। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा रालोद के संगठन को बूथ लेवल तक ले जाने, बूथ कमेटियों का गठित करने का सदस्यता अभियान को सघन रूप में संचालित करने के लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं। आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी को जिला पंचायत क्षेत्रों में अभी से तैयारी करने के निर्देश जारी किए गए। राष्ट्रीय लोकदल सभी सीटों पर पंचायत चुनाव की तैयारियां कर रहा है। 29 मई से लेकर 4 जून तक सामाजिक न्याय समरसता सप्ताह चलाया जाएगा, जिसमें गोष्ठी, सहभोज, नुक्कड़ सभाएं आयोजित होगी। 10 जून से लेकर 30 जून तक सदस्यता भ्रमण अभियान चलाया जाएगा। 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक सघन सदस्यता का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी पदाधिकारी नेता गांव में एक रात निवास करेंगे। इसका नारा है चलो गांव और एक रात एक गांव होगा। सुनिए आगे। राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक मथुरा में आयोजित हुई थी, जिसमें पार्टी ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर व्यापक चिंतन मंथन विचार विमर्श कर पार्टी की मजबूती के लिए अनेक कार्यक्रमों की रचना किया है, उसको कार्य समिति से पास किया है। और एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश कार्य समिति में
केंद्र सरकार के सिंदूर पराक्रम पर सरकार को बधाई देते हुए सरकार की प्रशंसा की गई और सरकार के हर कदम की सराहना की गई। सर्वसम्मत से प्रदेश कार्य समिति ने प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बधाई दिया है। हम लोगों ने कार्य समिति में सामाजिक समरसता और जो वर्षों से लंबित था जातीय जनगणना के फैसले का भी सम्मान किया गया, उसका भी स्वागत किया गया कार्य समिति में और सरकार को इसके लिए बधाई दी गई। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का जो ठोस कदम उठाया है उस पर भी हम लोगों ने सरकार की प्रशंसा किया और राजनीति के क्षेत्र में जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला हुआ है, कैबिनेट ने जो उस पर मोहर लगाई है, उस फैसले पर भी प्रदेश कार्य समिति ने सरकार का समर्थन किया है, सरकार की प्रशंसा किया है। हम लोग अपने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठनात्मक तंत्र को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए व्यापक रूप से फैसला किया है, जिसमें प्रमुख रूप से सामाजिक न्याय समरसता सप्ताह 29 मई से लेकर के 4 जून चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि से लेकर के और 4 जून तक पूरे प्रदेश और देश में मनाने का हमारी पार्टी ने योजना बनाई है। इस कार्यक्रम के तहत गोष्ठी, सहभोज, नुक्कड़ सभाएं जगह जगह आयोजित होगी। चौधरी साहब के विचारों से लोगों को परिचित कराया जाएगा, अवगत कराया जाएगा। हम लोगों ने 14 अप्रैल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती से पूरे 18 अक्टूबर तक सघन सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसको बूथ लेवल तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। हम बूथ कमेटियों का भी गठन करेंगे, सेक्टर बनाएंगे, उप सेक्टर बनाएंगे और बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोगों को भी, जनजाति के लोगों को भी अपने पार्टी से जोड़ने का एक व्यापक अभियान हम लोगों ने अपने हाथ में लिया है। पंचायत चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसलिए हर पंचायतों में अच्छे नौजवानों की टीम को खड़ा करना, वहाँ सक्रिय सदस्य उनको बनाना और वहाँ पंचायतों में सम्मेलन करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। हमारे कार्यकर्ता इस काम में जुटेंगे और इसके लिए हमारे जो प्रदेश की टीम है पदाधिकारियों की, उस टीम को हर जिले में इन कार्यक्रमों का सफल संचालन के लिए, ज़मीन पर उतारने के लिए अपने पदाधिकारियों के जिम्मे इसका दायित्व सौंपा गया है। ये फैसला हम लोगों ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लिया है। बाकी आप जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। ज़मीन तक उतारने के लिए हर जिले में सदस्यता अच्छी संख्या में करने के लिए पूरे प्रदेश का सदस्यता प्रभारी आदित्य विक्रम सिंह को बनाया गया है, जो हमारे बीच में मौजूद हैं। आदित्य विक्रम सिंह जी हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इनको पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने के लिए, संचालित करने के लिए इन्हें प्रदेश पर जिम्मेदारी दी गई। इधर अश्लील वीडियो वायरल मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा पर लगाए गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी ने नेता वंशराज दुबे ने लगाए गंभीर आरोप। बसपा नेता पर आम आदमी पार्टी ने की कार्रवाई की मांग। कार्रवाई न होने पर विरोध प्रदर्शन की दी चेतावनी। जल जीवन मिशन के तहत पानी की टैंकियों पर भी कासे तांच। आम आदमी पार्टी यूपी में बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। आइए सुनिए। पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज 2 महत्वपूर्ण मुद्दे पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की ये प्रेस वार्ता हो रही है। हमारे साथ अवध प्रांत के अध्यक्ष भाई विनय पटेल जी और उत्तर प्रदेश यूथ विंग के महासचिव भाई अंकित परिहार जी हैं। आप लोगों ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से
भारतीय जनता पार्टी जो खुद को संस्कारी पार्टी बताती है, उसके संस्कारों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला आप लोग के बीच में आ रही। कल मैनपुरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष के बेटे का 130 से ज़्यादा वीडियो वायरल होता है, अश्लील 130 वीडियो वायरल होता है। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद को सबसे ज़्यादा संस्कारी पार्टी बताती है और पिछले 1 महीने से जो सिलसिला चल रहा है, उस पर मोदी और योगी दोनों की चुप्पी लगातार बरकरार है। और ये जो घटना मैनपुरी की हुई है, ये कहीं न कहीं प्रज्वल रमन्ना से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी का नेता मैनपुरी में इस पूरे तरीके से अश्लीलता को अंजाम देने का काम किया है। आपको याद होगा कि बेंगलुरु का वो नेता प्रज्वल रमन्ना, जिसके 2000 से ज़्यादा फुटेज जनता के सामने आए थे, आप लोग के सामने आए थे, और प्रधानमंत्री जी उसके लिए, नरेंद्र मोदी जी उसके लिए वोट मांग रहे थे। और जब वो सारी घटनाक्रम जनता के सामने आया तो उसको देश छोड़ के बाहर जाना पड़ा, और आराम से वो देश छोड़ के बाहर चला गया। और एक बहुत बड़ी लिस्ट है। बलिया में भी आपने देखा कि किस तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी का सदस्य बब्बन सिंह का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ, और जब बहुत ज़्यादा थू-थू होने लगी तो उसको एक नोटिस पकड़ाई गई, उसको पार्टी से बाहर करने का काम किया। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। अभी आप लोगों ने देखा पिछले 1 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश में लखीमपुर और सीतापुर के अंदर जिस प्रकार से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल के तहत टंकी बनवाने का काम, पानी की टंकी बनवाने का काम किया जा रहा था, लखीमपुर के शेखपुरा गांव में जिस टंकी का उद्घाटन भी नहीं हुआ, जो लगभग 5.5 करोड़ की लागत से बन रही थी, वो टंकी भरभरा की गिर जाती है। उसके नीचे गलीमत तो ये होता है कि गांव का कोई व्यक्ति नहीं आता, कोई हत्या नहीं होती है, वहाँ पे कोई इस प्रकार की घटना नहीं होती है, नहीं तो लोग मर सकते थे। और सिर्फ यही एक उदाहरण नहीं है। इसी हफ्ते आप लोगों ने देखा सीतापुर के अंदर चुनका गांव में जिस प्रकार से 3.5 करोड़ की लागत से एक टंकी का निर्माण हुआ, और मात्र 5 महीने के बाद वो टंकी भरभरा के गिर जाती है। तो ये सरकार जो 2014 और 2017 में न कह के आई थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लगा के आई थी, वो जल शक्ति मंत्रालय में कितना बड़ा घोटाला कर रहा है, जो आपको लखीमपुर और सीतापुर की घटनाओं से पता चलता है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी एक उदाहरण है लखीमपुर और सीतापुर। आने वाले दिनों में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो रुहेलखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो अयोध्या प्रांत हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे श्रावस्ती तक, जितने भी जिले आते हैं, सारे जिलों में इस प्रकार से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोटाला किया गया है। और ये कोई आज का घोटाला नहीं है। 2021 में जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के इस घोटाले को उजागर किया था, तो मात्र जांच के नाम पर एक IAS अधिकारी सुरेंद्र कुमार का ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और जांच के नाम पर कुछ नहीं किया गया। लेकिन आज दोबारा जब 2.0 की योगी बाबा की सरकार आई, तो आम आदमी पार्टी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV भारत।